हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, वीडियो में जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या कहा था और क्या हुआ था। कल मार्केट जब मैं वीडियो बना रहा था तो तकरीबन इस जगह पर थी। ये कैंडल फुल बन रही थी इस वक्त। बुलिश कैंडल थी, ये इतनी डाउन नहीं आई थी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट इस लाइन तक, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आ जाती है, रिजेक्शन कर लेती है, तो उसके बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन कर लेती है तो आप लोग बाय की एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट्स जो मैंने बताए थे, पहला टारगेट ये था, दूसरा ये था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखा कि वो टारगेट फिर मार्केट यहाँ आई। ठीक है, यहाँ भी आपको एंट्रीज मिली और यहाँ पर फिर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री मिली। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन की है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ज़्यादा चांसेस ये है कि दरमियान ही से रिजेक्शन हो। तो यहाँ दरमियान से रिजेक्शन हुई और उसके बाद स्टैंड लाइन अगर किसी ने ड्रैग किया होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी भी नज़र आई होगी, फिर इसने ट्रेड भी लगाई होगी। तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक कि वो 180 पिप्स की पहली टीपी उन्होंने अचीव की होगी और उसके बाद जो मूवमेंट हुई है वो 260 पिप्स हुई है, 263 पिप्स की मूवमेंट हुई है। तो यही होता है, बस आपने करना क्या है कि सब्र करना है, आराम से ट्रेड लगानी है। तो अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। हाँ, ये है कि अकाउंट को सिक्योर रखना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इतना रिस्क ले लेते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा अकाउंट ही नहीं बचता। तो इसका ख्याल करना है। बाकी देखते हैं आज मार्केट क्या करती है और क्या करने वाली है। यहाँ से रिजेक्शन पे मैंने कहा था कि ट्रेड और टीपी जो होगी, पहला टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ पे रिजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पर हुई है, उसके बाद ये इस जगह तक आई है। तो जो स्कैल्पर्स है उन्होंने तो इसको भी अवेल किया होगा। हाँ, ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं हुई हमारे लिए 1 आवर पे। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, गोल्ड जाएगा ऊपर, गोल्ड को जाना ही है। हाँ, ये है कि हमें डिस्काउंटेड अगर एंट्री मिलती है तो ये फिर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। देखते हैं कि आगे मजीद गोल्ड का नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। गोल्ड एक यहाँ पर भी आपके पास रुक सकता है 96। हाँ जी, 96 97 के दरमियान, लेकिन ये आपके पास है वीक रेजिस्टेंस है। जो आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 2010 और 16 के दरमियान वाली। ठीक है जी। तो आप लोगों ने देखना है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी सूट करती है। हाँ जी, अगर कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, याद रखें मेरे अल्फाज को गौर से सुना करें। इसमें होता यह है कि कभी कभार मैं रिटेस्टमेंट का कहता हूँ, कभी कभार मैं जो होता है वो डायरेक्ट कैंडल का ही कह देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग बाय करें। ये 50 60 पिप्स की आपकी पहली टीपी होगी आराम से। यहाँ पे अगर फिर यहाँ इस जगह का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से फिर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, एक कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो हम बाय करेंगे। और टीपी हमारी जो होगी 2010 होगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ से फिर अगर रिजेक्शन हो जाती है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, मार्केट बहुत ज़्यादा ही आपके पास बुलिश मूड में है। तो इसको क्या कहते हैं सेल थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन खैर 2010 के बाद मार्केट आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि बाइंग की और अपॉर्चुनिटीज ये है कि इस जोन से अगर आपको बाय मिलता है तो आप लोग बाय कर लिया करें। ठीक है, इस जोन से। अदरवाइज अगर मार्केट और नीचे आती है
मुझे नहीं लगता कि मार्केट आ जाए, तो यहाँ पर भी आपके पास चांसेस होते हैं एंट्री लेने के। ठीक है जी। तो आपकी पहली टीपी ये होगी, दूसरी फिर आपके पास ऑब्वियस सी बात है 1982 वाली होगी, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है। एक बात का ध्यान आप लोगों ने रखना है, वो ये है कि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे में आम तौर पर मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसका आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है जी। ये आपको रूट मैप दे दिया है, ये अगर आ जाती है मार्केट, आज आती है या कल मंडे को आती है, तो यही तरतीब होगी। हमारे जोन जो होते हैं वो जब तक एक्टिव लीग हो जाते हैं तब तक वो आपके पास काम करते हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि फिर अगर वो एक मरतबा ट्रेड लगा लेते हैं, उसके बाद भी आप उसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं बार बार। अगर आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यही तरतीब होती है, सिंपल सी तरतीब है, इसी पे चलना है और इन पॉइंट्स का वेट करना है। पहले क्या करना है, 1975 तक अगर मार्केट आती है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाती है तो बाय, अदरवाइज 1963 पे बाय। और इसके अलावा यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाते फिर बाय, यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल हो जाती है फिर बाय। सेल की जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से अगर रेड कैंडल बना रही तो हम सेल करेंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का फोरकास्ट, होप सो कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।